अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम इम्तियाज़ हैदर है। तो बेसिकली आज मुझे बोला गया था कि एक LMS जो मैंने कुछ दिन पहले ट्यूटोरियल दिखाया था आप लोगों को, अगर आपने देखना है कि हम क्या वेबसाइट बनाने वाले हैं तो अभी बिल्कुल एक कॉर्नर पे एक आएगा आइकन, उसको क्लिक करके देख लें हम क्या बनाने वाले हैं आज। तो बेसिकली एक ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं हम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे आप स्टूडेंट्स आके रजिस्टर हो जाएंगे, हो सके इंस्ट्रक्टर्स भी हो सके, और आप उनको कोर्स वगैरह पढ़ा सकें। दे कैन परचेज एज वेल। पेड कोर्सेज भी हो सकते हैं, फ्री कोर्सेज भी हो सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए रिक्वायरमेंट्स, these are the Tutor LMS plugin, WooCommerce plugin and OceanWP theme। अच्छा एक बात मैं बता दूंगा आपको, ज़रूरी नहीं है कि आप OceanWP थीम इस्तेमाल करें। पेड थीम से भी आप कर सकते हैं काम, आप एस्ट्रा पे भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। मैं OceanWP से इसलिए कहता हूँ क्योंकि हम जब बात करते हैं वेबसाइट की तो हमें स्पीड चाहिए होती है। OceanWP इज़ नंबर 1 थीम फॉर मी, क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम अभी सबसे पहले जाके आप दो चीज़ें करनी है। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, अगर आपको ये लोकल होस्ट से परेशान नहीं होइएगा प्लीज़ काइंडली। अगर आपको पता करना है कि लोकल होस्ट कैसे इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर में, तो मैं लिंक डाल दूंगा, वो देख लीजिएगा। दूसरी बात यह है कि लोकल होस्ट और जो लाइव वेबसाइट जो चल रही होती है डोमेन होस्टिंग के साथ, उन सब में 110% सेम फीचर्स है, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है। बस ये जो वेबसाइट है ये गूगल पे सर्च नहीं हो सकती अभी, क्योंकि इसमें होस्टिंग डोमेन अटैच नहीं है। बस ये सिंपल डिफरेंस है। सेटिंग्स में आना है आपने एंड परमालिंक्स के अंदर आना है। इसके बाद आपने परमालिंक्स में आना है आपने, और आपने यहाँ पर आके ये प्लेन हुआ हुआ है, आपने इसको पोस्ट नेम पे कन्वर्ट कर देना। ओके, अब इससे होगा क्या देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ। आप इसको पहले सेव करें। जब भी आप कोई वेबसाइट खोलेंगे ना, तो ये एंड में ना उस पेज का नाम आएगा सैम्पल पेज, जिससे पहले कोई कोड लिखा आ रहा था, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसी बहाने आप ये भी देख लें कि दिस इज़ आवर करंट थीम 2020 जो थीम है हमारी। सो लेट्स स्टार्टेड। अपीयरेंस में आएंगे थीम्स के अंदर, OceanWP हम कर लेंगे इंस्टॉल, ऐड न्यू, और हमें ज़रूरत भी नहीं है कोई फीचर करने की। आपसे पॉपुलर में जाएंगे एंड OceanWP विल बी देयर फॉर यू वेटिंग। देखिए एस्ट्रा एंड OceanWP दोनों रिकमेंडेड है, आप जोन सी चाहे यूज़ करें। OceanWP इज़ रियली फ्लेक्सिबल थीम, आपको बहुत देती है एडवांटेजेस। तो अब हमारी थीम इंस्टॉल हो गई है, तो वी विल क्लिक एक्टिवेट। लेट्स विजिट आवर साइट। सो देखिए अब हमारी साइट ऐसी दिखती है। तो अब थोड़ी सी बहुत कस्टमाइजेशन कर लेते हैं फर्दर ऑन मूव ऑन करने से पहले। कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे सबसे पहले, इधर आके आप मेनली और आप इधर आके अब आपने सबसे पहले क्या करना है, यू जस्ट नीड दिस, कि आपका जो बेसिकली जो एक पेज होगा, दिस इज़ बेसिकली पेज के आप कोड्स पर क्लिक कर रहे हैं तो आपको इस पेज पे ला रहा है। अब हमें क्या करना है, हमने एक स्टैटिक पेज क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक मेन्यू बनाएंगे, क्रिएट अ मेन्यू। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, अब मेन्यू का नाम दे दें मैं नेक्स्ट। ठीक है, दिस इज़ योर मेन मेन्यू। अब आप इसमें आइटम्स ऐड करें। अच्छा दिस इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट द OceanWP, आपको जाके ना ज़रूरी नहीं है कि आप जाके पेज आप बनाएं डैशबोर्ड से, आप यहाँ पे भी पेज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक है सैम्पल पेज, ठीक है। अब इसका नेविगेशन लेवल क्या है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। आपने करना क्या है, आपने इधर प्राइमरी मेन्यू पे आना है, ऐड आइटम्स। अभी इधर कुछ भी नहीं है, आप एक ऐड न्यू पेज पे क्लिक करें। यू कैन जस्ट मुझे होम पेज चाहिए, मैंने होम लिखा, मैंने पेज ऐड कर दिया। ठीक है, हमें ये चाहिए होगा। दूसरा में चाहिए होगा क्या, एक हमें ये चाहिए होगा ब्लॉग पेज, कि अगर हम कोई ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं तो बच्चे आके वो पढ़ सकें। ठीक है, और क्या चाहिए होगा, कोर्स पेज, जिससे हमारे कोर्सेज आ रहे होंगे। कोर्स आर्काइव कर लेते हैं, प्रॉपर वर्ड हो जाएगा कोर्स आर्काइव। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, यू हैव एडिट दिस आइटम, लेट्स सी। ठीक है, ये तीनों आपके पास ऐड हो गए। थोड़ा बहुत अगर आप चाहें यहाँ पर भी आप एक बार आप लगा सकते हैं, वो हम एंड में देखेंगे। इसको हम अभी छोड़ देंगे।
अब हमें क्या करना है, हम इस मेन्यू को थोड़ा सा कर सकते हैं, हम साइड आइडेंटिटी देख लें, ठीक है। इसको तो हम हटा दें, कोड स्पॉट अकेडमी बिल्कुल सही लिखा हुआ है यहाँ पे। होम पे सेटिंग पर आके अब आपने क्या करना है, अपने स्टैटिक पेज पे कन्वर्ट करके क्या करना है आपने, होम, यहाँ पे जब होम सेलेक्ट करेंगे तो दिस विल कम। अब आप यहाँ पे भी क्लिक करेंगे कोड स्पॉट पे तो इधर ही आएगा, ठीक है, मीन्स योर लोगो। तो दिस इज वॉज द बेसिक्स थिंग्स। अब आपने जनरल आना है और जनरल सेलिंग के बाद आपने देख रहे होवर कलर क्या है, ब्लू है, तो मुझे ये करना है, आई विल कन्वर्ट इट इनटू द ग्रीन। मेरे ख्याल से उठ नहीं रहा है, थोड़ा सा बेटर, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग हम जो करना था। सेकंड थिंग, अगर प्राइमरी होगा कलर वो अभी उस पर नहीं आते हैं। बैकग्राउंड आपका सही है, लिंक कलर अगर आपने इनके कलर चेंज करने हैं, सो लेट्स सी, अभी ये पूरे ब्लैक नहीं थे बट अब दे आर ब्लैक। आई विल थिंक थोड़ी सी और करनी पड़ेगी कस्टमाइजेशन, यू जस्ट नीड टू ब्लैक, ओके, अब बेहतर है, ठीक है। यू कैन सी दिस पैक आई है। अब पेज टाइटल H1 जो बिल्कुल है आपको इसको एनेबल रहने दें तो सही है, अभी तक तो बिल्कुल सही है। पेज टाइटल लिंक कलर ब्लैक है, दैट इज़ ऑल वर्किंग है। आप जनरल में आइए। अब आपने इसका स्टाइल क्या रखना है, मैं इसको कहूँगा आप इसको ट्रांसपेरेंट रखें, क्योंकि आप अब देख लें आप क्या कर सकते हैं, वर्टिकल रखेंगे, दिस विल जस्ट बी लाइक दिस, कि ये साइड से निकलेगा, ठीक है। दिस वन दिस इज सेंटर, आई रिकमेंड यू कि आप ट्रांसपेरेंट रखें, ठीक है। सो विल कीप दिस हेडर टू मिनिमम और ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट रखने का फ़ायदा क्या है कि अगर आपने कोई पीछे इमेज अगर आपने लगानी है या कुछ अपने बैकग्राउंड देना है आप दे सकते हैं। ये टॉप बार लिखा है, मैं अभी इसको डिसेबल कर भी दूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आप इसको रहने दें ताकि यहाँ पे हम एक बार क्रिएट करेंगे, ठीक है। अभी इसको छोड़ देते हैं। जैसे सेइंग टॉप बार, अगर आप यहाँ पे कुछ चाहते हैं एनेबल टॉप बार, तो अगर आप टॉप बार में कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ लिंक होवर आप देना चाह रहे हैं तो आपकी मर्ज़ी। अगर आपने नहीं करना तो आप यहाँ पे आके एनेबल टॉप बार से टिक हटा देंगे, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब आपने ये करना है, अब आपने बैकग्राउंड देना है। इसका बैकग्राउंड पीछे अगर आप देना चाहते हैं अभी तो ठीक है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है, यू कैन गिव इट टू एनी कलर। तो आई थिंक यू विल लीव इट हियर। पब्लिश करते हैं, पब्लिश्ड, इसको बंद करते हैं और चेक करते हैं हमारी वेबसाइट कैसी लग रही है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ये ब्लॉग के पेज ऐसे ही आ रहा है और दिस इज़ द कोर्स आर्काइव, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें आना है अपने डैशबोर्ड पे, एंड आपने देखा होगा ये जब हम इस होम पेज पे आ रहे हैं यहाँ पे एकेडमी पे, तो ये होम लिखा आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ ये होम लिखा ना आए, तो मुझे क्या करना चाहिए, आई जस्ट नीड टू गो टू पेजेस और मुझे करना है होम पे जाना है, एडिट। ये सैम्पल पेज आप इसको हटा दें या ट्रैश रिमूव कर दें, एंड दिस इज़ द प्राइवेसी पॉलिसी पेज, आप भी इसको हटा सकते हैं। तो आपने होम पे आके आपने एडिट क्लिक करना है। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास इसके जो ये टाइटल है ये डिफ़ॉल्ट हटाने का नहीं होगा ऑप्शन, तो आपने करना क्या है, उसके लिए आप बैक आएंगे तो आपको ये एक सजेशन दे रहा है कि आप ओशन एक्स्ट्रा डाउनलोड करें। तो आप इसको क्या करें, आप ओशन एक्स्ट्रा पर क्लिक करें, तो दिस इज़ दैट थिंग, आप इन प्लगइन को इंस्टॉल कर लें, ठीक है। और इसके बाद हमें काम करना है, हमने सारे प्लगइन इंस्टॉल करने हैं। WP फॉर्म्स भी कर लेते हैं क्योंकि उससे हमें फॉर्म बना सकते हैं। तो रिपोर्ट फील्ड डू हम बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन्स पे कह देंगे, ठीक है। हमने सब प्लगइन्स को अपने इंस्टॉल करना है। यू विल क्लिक हियर एंड यू विल क्लिक इंस्टॉल, अप्लाई। दिस इज़ द वन प्लगइन हमारा हो गया। तो जैसे हमारे प्लगइन इंस्टॉल हो गए हैं तो अब हमें क्या करना है, हमने रिटर्न टू डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। रिफ्रेश करने से कोई चेंज आया नहीं, अभी तक तो कोई चेंज नहीं आया, नहीं आया। सो व्हाट वी आर गोना डू नाउ, हम जब डैशबोर्ड पर आ गए तो हम पेजेस पे आएंगे अब, और अब आप जब होम पे क्लिक करेंगे एडिड, तो आप यहाँ पे देखेंगे ये एक नीचे बार आ गया प्रॉपर आपको जो फीचर्स इनेबल कर रहा है। तो आपने यहाँ पर आके टाइटल में आना है, एंड यू जस्ट नीड टू क्लिक डिसेबल एंड अपडेट। अब आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो दैट इज़ गॉन।
अपने होम पेज को कस्टमाइज़ कर सकते हैं थोड़ा बहुत, आप चाहें तो। हम थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे उसको थोड़ा सा ज़रा फ्रेंडली बनाना। तो हमने एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये हमें ले आएगा एलिमेंटर के यहाँ पर। तो अब हमें क्या करना है, हम चाह रहे हैं कि वेबसाइट पर कोई भी आए तो एक बड़ी सी हेडिंग आए या पिक्चर आए, तो हम प्लस पर क्लिक करेंगे एंड वी विल, हम इनमें से कोई भी ले सकते हैं वैसे। यू कैन टेक दिस वन एंड यहाँ पे आप कुछ लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर कोई पूरा का पूरा एक ब्लॉक इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे कोई अच्छी सी टाइटल आप डाल सकते हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। ब्लॉक्स में इस तरह होता है कि जो सबसे ऊपर होता है उसे हम कहते हैं हीरो। आप इधर हैं, आप हीरो यहाँ पे लिखा होता है, दिस इज़ द वन जो सबसे ऊपर होता है। तो हम देखते हैं अगर हमें कोई इससे, ये प्रो वर्जन दीज आर द पेड वन, और जो फ्री हैं उसके ऊपर कुछ यहाँ पे प्रो नहीं लिखा होगा। हम प्रीव्यू कर सकते हैं कि किस तरह का दिखता है। तो दिस वन लुक्स नाइस। अगर आप इसको इंसर्ट करें तो ये कहता है कि आप यहाँ पे अकाउंट बना लें। आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको यहाँ पे ले आएगा। यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए, क्योंकि मेरी लॉगिन है आईडी, अगर नहीं है तो कनेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, दिस इज़ द थिंग जो आपकी वेबसाइट पे आ गया। 2 बार आ गया, हम इसको हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, हम वी डो नॉट नीड दिस, तो हम इसको यहाँ पे आके इस चीज़ पे आके जिसके राइट क्लिक करेंगे एंड यू कैन डिलीट दिस। ठीक है, अब आपने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपने लिखना है वेलकम, या जो भी आप यहाँ पे देना चाह रहे हैं टाइटल, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आपने यहाँ पे लिखना है वेलकम। ठीक है, अब आपने नीचे यहाँ पे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक वी विल कीप प्रिसाइज। बैकग्राउंड इमेज है, आप उसको यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, यू कैन जस्ट सी कि यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज आ रही है। आप इसको चेंज कर सकते हैं अगर आपके पास इमेज पहले से है। मीडिया लाइब्रेरी में चेक कर लें, नहीं है तो यू कैन अपलोड इट। सेलेक्ट फाइल्स एंड अपलोड द इमेज है, इंसर्ट मीडिया, एंड आप देख सकते हैं आपकी पिक्चर आ गई है यहाँ पे। इसको अपडेट करें और यहाँ पे आके आप रिफ्रेश करेंगे, सो यू कैन सी द थिंग दैट यू आर वेलकम टू आवर साइट। आप देख सकते हैं द हेडर इज़ ट्रांसपेरेंट, तो वो कैसा लग रहा है वहाँ पे। ठीक है, दिस वाज द थिंग आई वाज ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है, और ये अच्छा लग रहा है इस तरह। ठीक है, फीचर्ड हम हटा देंगे, थोड़ा सा हम फीचर्ड हटाएंगे, इसको बिल्कुल हम हटा देंगे यहाँ से। वी विल डिलीट इट। रीड मोर पे भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हम डिलीट कर देंगे बस वेलकम टू आवर साइट। एंड अब इसके नीचे हम मार्क कैटेगरीज वगैरह हम बता सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ इनफ। लेट्स रिफ्रेश आवर साइट। थोड़ा सा एक काम करते हैं, लेट्स कस्टमाइज़ द हेडर। हेडर बहुत थोड़ा सा ज़रा मसला कर रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं उसके अंदर हम देख नहीं पा रहे कि पीछे क्या लिखा हुआ है। या तो आप काम करें, या तो आप इसको ट्रांसपेरेंट रन दें, या फिर आप इसको चेंज कर दें। वेलकम टू हेडर एंड वेलकम टू हेडर मीडिया। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ी इसके ही सिर्फ हेडर के बैकग्राउंड ही कुछ इमेज लगा सकते हैं या कलर डाल सकते हैं। तो विल सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जाके मेन्यू में जाके जनरल में आके हमने ट्रांसपेरेंट से इसको मिनिमल कर देना है। ठीक है, अब आप इसके जो बैक साइड है इसको आप कर सकते हैं। हम हेडर फुल विड्थ पे भी कर सकते हैं। तो हेडर फुल विड्थ से होगा क्या, देखिएगा ये बिल्कुल फुल विड्थ हेडर यूज़ करेगा। दिस इज़ अ लॉट बेटर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने अगर बैकग्राउंड कलर आपने चेंज करना है, यू कैन जस्ट कीप इट। आई थिंक दिस इज़ द बेटर, मोर बेटर वन। ठीक है, दिस लुक्स अ लॉट बेटर। आपने स्टिकी हेडर अगर रखना है तो उसका भी ऑप्शन आता है, बट आई रिकमेंड यू दिस इज़ द राइट वन। एंड क्लिक पब्लिश। ठीक है, जब आप डैशबोर्ड पर आ जाएंगे तो अब आपने आके एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, और उस प्लगइन का नाम है LMS Tutor। तो ये जो प्लगइन है बेसिकली दिस इज़ आवर की। उसको इंस्टॉल करेंगे, एज यू कैन सी 9000 प्लस एक्टिवेशन है, मतलब इट इज़ अ ट्रस्टेड प्लगइन, और इसकी रेटिंग भी 5 स्टार है। तो ये प्लगइन अब इंस्टॉल हो गया, तो हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है, अब ये आपको इसे पेज पे ले आया, जब आपने एक्टिवेट पे क्लिक कर लिया, सो यू कैन जस्ट स्किप दिस। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यू जस्ट नीड टू कम हियर टू LMS। आपने इसकी कुछ सेटिंग करनी है। ठीक है, इसको आपने डैशबोर्ड पेज को डैशबोर्ड रन देना है। आपने कोर्स के अंदर आके, मतलब ये जो पेज है इसको सेट करना है। दिस पेज विल
बी यूज टू लिस्ट ऑल द पब्लिश कोर्सेज, मतलब आपके जो भी कोर्सेज पब्लिश हैं वो यहाँ होंगे। तो कोर्स आर्काइव जो हमने पेज बनाया है उसमें यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। अब ये बता रहे हैं कि आपके हर रॉ में, मतलब एक रॉ में कितने कोर्सेज होने चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है 3, मेरे से 4 कर लेते हैं। और हर पेज पे कितने कोर्स होने चाहिए, तो मैं कह रहा हूँ 12 कर लेते हैं क्योंकि 3 रॉ होनी चाहिए। ठीक है, दैट विल लुक नाइस। बाकी आपने कुछ नहीं करना है, यू जस्ट नीड टू सेव सेटिंग। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हम कोर्स डिज़ाइन करने वाले हैं। सो दिस इज़ द मेन थिंग। अब यहाँ पे हम कोर्सेज डिज़ाइन करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमने ऐड न्यू पे क्लिक करना है। देखें, दिस इज़ द टाइटल फॉर योर कोर्स। ठीक है, अब आपने इस कोर्स को टाइटल देना है। ठीक है, तो आई एम जस्ट गोना टेक समथिंग फ्रॉम हियर। या मेरे पास ये है लोकल होस्ट वर्डप्रेस 2020। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया भी है अभी, तो बेसिकली आई हैव जस्ट गॉट दैट नॉलेज, तो मैं इसी को यहाँ पे लिखूँगा। सो अब ये आपने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखनी है इसके बारे में। ठीक है, कि व्हाट इज़ दिस कोर्स अबाउट, कि आप क्या लर्न करेंगे। तो मैंने समझे ये चीज़ एक मैंने बनाई भी है, दिस इज़ द कोर्स डिस्क्रिप्शन। आप इसको बहुत एहतियात से लिखिएगा, अच्छे से लिखिएगा, प्रॉपर लिखिएगा। ठीक है, मैंने बताया आप इस कोर्स में क्या क्या लर्न करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद विल कम डाउन। अब ये आपको बता रहा है कि आप कितने स्टूडेंट्स के अंदर एनरोल करवाना चाहते हैं। उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरी ये जितनी भी लिस्ट हैं ये बोल्ड होनी चाहिए, मतलब एक लोगों को क्लियर देखें। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि माय फर्स्ट कोर्स, तो मैं 20 स्टूडेंट्स को इसके अंदर, ये 15 स्टूडेंट्स कह लेते हैं हम करेंगे, और ये बिगनर लेवल का कोर्स है। यू कैन सेलेक्ट द डिफ़िकल्टी लेवल, आपको पता है आपने किस लेवल का डिज़ाइन किया है। अगर आप बिल्कुल बेसिक पढ़ा रहे हैं तो यू कैन सर्च फॉर बिगनर्स, दैन इंटरमीडिएट, दैन एक्सपर्ट, वो आपके ऊपर है। एंड दिस एक्सेप्ट बेसिकली दिस इज़ व्हाट, कि जब आपका जो कोर्स होता है आपको शो हो रहा होगा तो उसके नीचे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन तो नहीं आएगी, बट द आई कैचिंग डिस्क्रिप्शन ये वो होगी, ताकि लोग इसको अट्रैक्ट हो। तो हम इस पर कोई अच्छा सा लिखते हैं। ठीक है, ये मैंने एक छोटा सा लिख लिया कि क्या बेसिकली होना चाहिए। तो नाउ आई विल मूव डाउनवर्ड्स। तो अब ये मुझे बोल रहा है कोर्स बिल्डर, ये आपके बेसिकली जो कोर्स के स्टेजेस और लेसन्स आपके यहाँ पे डिफाइन होंगे। सो यू कैन कम हियर एंड यू कैन ऐड अ टॉपिक हियर। ठीक है, आपने क्या करना है, यू कैन ऐड अ टॉपिक हियर। आपका फर्स्ट टॉपिक क्या होगा, जाहिर सी बात है जब आप फर्स्ट टॉपिक पे आ रहे हैं तो आपको पता चाहिए व्हाट इज़ वर्डप्रेस। ठीक है, तो आई विल जस्ट कम हियर, पेस्ट इज़ हियर, व्हाट इज़ वर्डप्रेस। तो अब आप एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन दे दें कि वर्डप्रेस होती क्या है, बस सिंपल। जैसे कि आप अभी सिर्फ टॉपिक समरी दे दें कि आप यू विल लर्न व्हाट इज़ वर्डप्रेस। ठीक है, दिस इज़ द टॉपिक समरी, you will learn what is WordPress and why we use WordPress and how to install to and how to get started. ठीक है, this is the summary। मैंने ऐड टॉपिक पे क्लिक किया एंड ये एक टॉपिक ऐड हो गया। अब इसके अंदर ये तो टॉपिक ऐड हुआ ना, अब इसके लेसन ऐड करना है मुझे। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक बनता है, जैसे आपने कोई कोर्स की किताब लेंगे तो वो कोर्स की किताब टॉपिक है, उसके अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन क्या होगी। ऐड न्यू लेसन पे क्लिक करेंगे हम। अब दिस इज़ द योर लेसन नेम, आप क्या नाम देना चाह रहे हैं। मेरा फर्स्ट लेसन है व्हाट इज़ वर्डप्रेस एंड हाउ टू इंस्टॉल इट, या फिर आप इसके अंदर मल्टीपल लेसन बना सकते हैं। मैं क्या करूँगा, मैंने इसका लिखा और मैंने अब मुझे थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन देनी है इसके अंदर है क्या। सो हियर आई विल टेल यू व्हाट इज़ वर्डप्रेस, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन ठीक है, मैंने लिखा एंड हाउ टू इंस्टॉल इट ऑन योर सिस्टम। ठीक है, अब बेसिकली दिस इज़ माय फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने यहाँ पे बताया कि आपको पता चलेगा कि डिफरेंस इन कि आप कि वर्डप्रेस इसमें क्या डिफरेंस है, और मैं क्या बताऊँगा कि हाउ टू इंस्टॉल
सिस्टम, ठीक है, ये इसको सिस्टम में। अब इसके बाद मैं कोई फीचर इमेज लगा सकता हूँ इधर? जी बिल्कुल लगा सकता हूँ। अब मैं वर्डप्रेस को डिफ़ाइन करूँगा और कैसे इंस्टॉल करना है तो वो बताऊँगा। तो आई जस्ट कम हियर, आई क्लिक सेलेक्ट। और अगर आपके पास कुछ रिसोर्सेज होनी चाहिए, क्योंकि आप जब कोर्स बनाएंगे तो आपको फीचर्ड इमेज भी चाहिए होंगी, अगर आपने वीडियो लेक्चर बनाया तो वो भी आपके पास होने चाहिए। तो मेरे पास एक यहाँ पे वर्डप्रेस का एक कोर्स है, मैंने वर्डप्रेस का एक आइकन है, आई जस्ट पुट इट हियर, ठीक है। सेट फीचर्ड इमेज पे क्लिक करेंगे। फीचर्ड इमेज नहीं, बेसिकली दिस कोर्स की जो फीचर्ड इमेज है सिर्फ इस कोर्स में, मतलब जो इस पर्टिकुलर टॉपिक की इमेज है, ठीक है। अब इसके बाद ये पूछना आपने कोई वीडियो डालनी है इसमें तो डालें, वरना नहीं डालें। मैंने क्या करना है, मैंने कहा हाँ मैं भाई, अब आप अगर आपके सिस्टम में सेव है, आप अपलोड करना चाह रहे हैं, यू कैन अपलोड इट। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यू कैन जस्ट गो टू अपलोड, और जहाँ पे फ़ाइल पे आप जो 40 MB तक की फ़ाइल अपलोड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज है बस, क्योंकि दिस इज़ द फ्री वर्जन। अगर आप, मुझे नहीं पता बाकी वर्जन में कैसा हो सकता है, बट दिस इज़, आप यहाँ पे कोई भी वीडियो सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे एंड यू कैन अपलोड इट। तो इस तरह आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यूज़ दिस मीडिया आप पे क्लिक करेंगे तो ये मीडिया यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। बट मैं यहाँ पे यूट्यूब वीडियो सेलेक्ट कर रहा हूँ, सो आई विल जस्ट पुट अ लिंक हियर। आई थिंक मेरे पास लिंक है यहाँ, बिल्कुल है। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो मेरा लिंक यूज़ कर सकते हैं, मुझे कोई मसला नहीं है। अभी फ़िलहाल आप यहाँ से जा सकते हैं। अगर आपने पूरा कोई कोर्स डालना है तो यू कैन गो फॉर द प्लेलिस्ट, एंड ये पूरा मेरा कोर्स है। यहाँ पे जो लोग नए हैं आप वो यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आई जस्ट कीप इट, यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब मुझे यहाँ पे बेसिकली ये मुझसे पूछता है, नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे प्लेबैक टाइम। बेसिकली होता है क्या है, ये पूछता है मुझसे कि कितनी देर वीडियो चलाएं, पूरी वीडियो चलाएं या बीच से। मैं कह रहा हूँ पूरी देखनी है मुझे, पूरी दिखानी है स्टूडेंट्स को। तो आई विल गिव इट 8 मिनट एंड 6 सेकंड, 8 मिनट 6 सेकंड, ओके। आई विल अपडेट द लेसन। तो दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो मैंने अपना क्रिएट कर लिया, ठीक है। लेसन आप देख सकते हैं, फीचर्ड इमेज है, थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है। अब इसके बाद आप और क्या क्या स्टेजेस हैं, इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस, ठीक है। इंस्टॉल तो कर लिया, अब मुझे इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस, ठीक है। सो आई विल कीप इट हियर, इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस। और हम इसका और भी बना सकते हैं, मुझे वीडियोस देखनी पड़ेंगी कि उस हिसाब से हम क्या कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं। हाँ, इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस हम एक अलग बना लेते हैं, एक हम इसी में हम लोग पहले एक बंदा सीख ले कि वर्डप्रेस कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम एक न्यू टॉपिक, अब हम न्यू लेसन इन न्यू टॉपिक करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन एंड वर्किंग विद वर्डप्रेस। अब इधर जो है मैं क्या करूँगा, एक बताऊँगा कि किस तरह बेसिक्स करते हैं, और एक फाइनल अलग लेक्चर बनाऊँगा, ठीक है। दिस इज़ अ टॉपिक समरी। मैं बताऊँगा हियर you will learn the basics about WordPress and also learn some features। तो मैंने ये लिख लिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं ऐड टॉपिक पे क्लिक कर दूँगा, ठीक है। अब इसके अंदर मैंने एक लेसन ऐड करना है, ठीक है। अब लेसन का नाम क्या है मेरे, इंट्रोडक्शन टू वर्डप्रेस। वी नीड टू अंडरस्टैंड वर्डप्रेस बिफोर वर्किंग। अब यही बात मैं सबके लिए कहूँगा कि जब भी आप कोई काम करें तो पहले उसको सही से समझ लें करने से पहले। अब इसकी आपने एक अपलोड मीडिया करनी है, आप लोगों के पास होंगे जो आप लोगों ने किए होंगे क्रिएट। मैंने बेसिकली अपनी जो थंबनेल्स हैं मैंने क्रिएट की हुई हैं। सो तो ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया एंड दिस इज़ अपलोडिंग नाउ। मैं यूज़ दिस मीडिया पे क्लिक करूँगा, ये इसकी फीचर्ड इमेज होगी। अब इसके अंदर कोई वीडियो यूज़ करने है या मैं यूट्यूब भी सर्च करूँगा दोबारा। अब मेरे पास लिंक है एक वीडियो का, तो आई जस्ट कॉपी द लिंक एंड यू कैन। अब प्लेबैक टाइम है 5 मिनट 7 सेकंड का मैंने दिया बस इसके अंदर, मैं वो भी लिख लूँगा यहाँ पर। मतलब ये प्लेबैक टाइम बेसिकली इतना है कि जो मेरी वीडियो की टोटल लेंथ भी यही है और मैं चाह रहा हूँ कितनी देर चले। आई विल अपडेट द लेसन, ठीक है। ये बेसिक चीज़ हो गया, आपका एक लेसन है। और अब इसके अंदर मैं एक और लेसन ऐड करना चाह रहा हूँ, टॉपिक में लेसन। अब वो लेसन क्या है, बेसिकली मेरी अगली क्लास में क्या था, मेन्यूज़, पेजेस, कैटेगरीज। सो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, वर्किंग विथ मेन्यू
एंड पोस्ट पेज कैटेगरीज। ठीक है, मैंने ये लिखा, मैंने बोला हेयर यू, अच्छा ये अंदर थोड़ा सा कुछ चीज़ें सही करनी है आपने, तो आप इसको सेट कर लीजिएगा। अब मैं इसको ज़रा बुलेट्स में लेना चाह रहा हूँ। मेन्यू के बारे में बताऊँगा, पेजेस के बारे में, पोस्ट स्लैश कैटेगरीज। पोस्ट एंड कैटेगरीज का एक बहुत अहम रिलेशन है, एंड हेडर। ठीक है, दीज थिंग्स इसको कितना मैंने कवर करनी थी। अब मैं इसकी एक अपलोड फीचर इमेज करूँगा, क्योंकि मेरे पास है तो मैं कर रहा हूँ। आपके पास नहीं हो तो बेसिकली जब आप एक लेसन अपलोड करेंगे तो बेसिकली आपने ज़ाहिर सी बातें बनाई होगी, नहीं है तो यू कैन डिज़ाइन इट ऑन कैनवा कर सकते हैं, या फिर एडोब फोटोशॉप, आप जहाँ पे भी जाए कर सकते हैं, एडोबी फोटोशॉप पे। मैं यहाँ पे इसको अपलोड कर दूँगा, एंड दिस विल बी द फीचर इमेज। मुझे वीडियो सोर्स चाहिए, ठीक है, यूट्यूब, यहाँ सर्च करूँगा। 24 मिनट 3 सेकंड मेरा प्लेबैक टाइम है, तो आई जस्ट कॉपी हियर एंड आई जस्ट पेस्ट इट हियर। ठीक है, ये आपने कर लिया, अपडेट द लेसन। ठीक है, अब ये हो गया 2 कोर्सेज। अब मैं चाह रहा हूँ, ये मेरा फाइनल टॉपिक है, मैं नया टॉपिक ऐड कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है, क्या टॉपिक नाम दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें डिस्क्राइब करने वाले हैं। वी विल एलिमेंटर एंड एसएसएल। स्टेज 2 कह सकते हैं हम, स्टेज 2 कह लें इसको टॉपिक का नाम। ठीक है, अब यहाँ पे कहना है हियर वी विल लर्न अबाउट द विजेट्स, पेज बिल्डर्स एंड प्लगइन्स डीपली। हाँ, तो डीपली मैंने लिखा, तो मैं यहाँ पे डीप लर्निंग का दे सकता हूँ टाइटल। ऐड टॉपिक किया मैंने। मेरा फर्स्ट टॉपिक, सॉरी टॉपिक तो नहीं करना, फर्स्ट लेसन होगा दिस विल बी अबाउट दिस एलिमेंटर, और फिर उस, ठीक है, तो इसमें क्या है, एलिमेंटर, स्लाइडर एंड बैकअप साइट। ठीक है, तो आप इसको कॉपी करें एंड यू कैन जस्ट अपलोड हियर द वीडियो सोर्स। मैंने टाइम नहीं चेक किया, हाउ मच वाज द टाइम, 29 मिनट 34 सेकेंड। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप इन चीज़ों को अपडेट रखें अपनी, क्योंकि बेसिकली अगर वीडियो बीच से बंद हो जाए तो एक वो अच्छा फंक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो अब मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, वर्किंग विद द बिग गन्स, मतलब बिग गन्स कह रहा हूँ क्योंकि बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा, किस तरह, एलिमेंटोर, फर्स्ट वन इज एलिमेंटोर, देन इज स्लाइडर, देन बैकअप साइट। ठीक है, ये चीज़ें थी। अब मैंने फीचर्ड इमेज यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, यूज़ दिस मीडिया, मैं अब इसको अपडेट, अगर आपने कोई अपलोड अटैचमेंट करनी है, मतलब आपने कोई फाइल इनको गिफ्ट करनी है, गिफ्ट से मतलब कोई डाउनलोड में कंटेंट है तो आप अपलोड कर सकते हो, वो डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, दिस वाज द लास्ट लेसन मैं करूँगा। अब इस लेसन में क्या है, बेसिकली दिस इज़ ऑल अबाउट एसएसएल वगैरह। सो आई विल से फाइनल लेक्चर। अब ठीक है, अब किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, दिस इज़ एसएसएल, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी। क्या क्या एसएसएल है, अच्छा बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इंटर लिंकिंग। अच्छा, ये वीडियो अगर ये किसी को वेबसाइट चाहिए होगी एट द एंड तो मुझे बता देना, इस कमेंट कर देना। आप लोग कमेंट नहीं करते तो मुझे पता नहीं चलता, अगर किसी को कुछ ज़रूरत है तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं ये गिफ्ट भी कर सकता हूँ किसी को, नो इशूज़, मैं ये पूरी साइट उसको गिफ्ट कर दूँगा। एक इंटरलिंकिंग हो गया। उसके बाद हम इसके अंदर प्लगइन्स लिख देंगे, क्योंकि बहुत सारे मेन प्लगइन्स हैं उसके अंदर, मेजर प्लगइन्स, तो हम प्लगइन्स लिखेंगे इधर। और इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई थी, यहाँ पे न्यूज़लेटर। अब आप एक चीज़ देखें, माइग्रेट साइट,
तो हमारे पास यहाँ पे माइग्रेशन है, हम माइग्रेट कैसे करते हैं साइट को, वही मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो दिस वाज द बेसिक्स। अब हमें क्या करना है, फीचर्ड इमेज आप अपलोड कर दें यहाँ पे। आई जस्ट अपलोड माई फीचर इमेज है। सो दिस वाज दैट इमेज, मैंने यहाँ पे सेट फीचर्ड इमेज कर दी है। और यहाँ पर अब आपने वीडियो सोर्स आपने दे देना है। यहाँ पे मैं यूट्यूब इस्तेमाल करूँगा। आई जस्ट ग्रैब दिस वन एंड इसका मैं URL कॉपी कर लूँगा। क्लोज दिस वन, दिस वाज 41 मिनट 32 सेकेंड। सो आई जस्ट गिव इट अ 41 मिनट। अच्छा, अब अगर ज़्यादा देर रखेंगे तो दैट विल नॉट रिकग्नाइज कि स्टूडेंट को मैनुअली बंद करना पड़ेगा, खुद ही बंद हो जाए तो बेटर है। अपडेट लेसन, ठीक है, दिस इज़ माई कोर्स कंप्लीट। अगर आप, ठीक है, अब आप देख सकते हैं दिस इज़ द, अब आप बताना है आपने टोटल ड्यूरेशन आपके कोर्स का कितना था। 2 hours 45 मिनट। ओके, दिस वाज माय, ये टोटल कोर्स था। बेनिफिट्स ऑफ कोर्स लिखते हैं, इस कोर्स के बाद आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे। मैं लिखूँगा यू विल बी अ कंप्लीट वर्डप्रेस, नहीं कंप्लीट तो नहीं, यू विल अंडरस्टैंड WordPress completely, you can create a website from scratch and troubleshoot issues। जैसे कोई इश्यूज़ आ गया तो आपको पता ही है कहाँ से जाके कुछ ठीक होना है। अब आपको रिक्वायरमेंट आप आपके पास क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए, मेरे पास ही होना चाहिए, आपके पास सिस्टम होना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ें इंटरनेट से, क्योंकि पिक्चर उठाने तो मैं इंटरनेट कनेक्शन भी कहूँगा। एक को वेबसाइट चलाने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो यू कैन। मैं दीज टू ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और एक चीज़ और बोलूँगा मैं, योर डेडिकेशन, एक मोटिवेशन के लिए कह सकते हैं। अच्छा, मटीरियल इंक्लूड क्या है इसके अंदर, मैं कुछ फाइल्स दे रहा हूँ इसके अंदर। सो आई कैन के जिप फाइल्स में दे रहा हूँ, मैं कोड दे रहा हूँ। अगर मैं दे रहा हूँ तो आप यहाँ पे ऐड करें, कोड्स हैं इसके अंदर, इसके अलावा थीम्स हैं, प्लगइन्स आप दे रहे हैं। ठीक है, ये मैंने कर दिया ऐड। अब आप इस टोटल वीडियो की एक इंट्रोडक्शन आपने कुछ अपलोड करनी है, ठीक है, तो वो कहाँ से करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, आई जस्ट कम हियर एंड आई क्लिक ऑन यूट्यूब। मतलब इस पूरे कोर्स की एक वीडियो जो इंट्रोडक्शन इनको बताएगा, तो वो क्या है, मैं इस वाली वीडियो को लेना चाहूँगा क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी। सो आई जस्ट कम हियर एंड ऐड दिस वीडियो। ठीक है, इस अनाउंसमेंट की ज़रूरत नहीं है हमें। सो यू कैन सी कंप्लीट है। टारगेट ऑडियंस आपको ज़रूरत नहीं है कि आप इसको स्पेसिफाई करें, लेकिन ज़रूरत नहीं है आप इसके, आपके लिए सबके लिए आप रखें। ठीक है, देयर इज़ इशूज़, हाँ सही है। जस्ट गो विद दिस। टाइम लिख लिया हमने, कोर्स के टॉपिक्स बना लिए हमने, बता दिए इंट्रोडक्शन, स्टूडेंट्स कितने ऐड कर रहे हैं हम लोग, कैटेगरीज बता दी। एक मीडिया आप चाहें तो यहाँ पे स्टार्टिंग में एक चाहें तो ऐड कर लें, वरना दिस इज़ इनफ। अब यहाँ पे आपने कैटेगरी बतानी, सी कैटेगरी क्या है, 2 कैटेगरी में रख लें। मैं तो फिर एक में भी रख सकता, मैं वर्डप्रेस में रखूँगा, इसकी वर्डप्रेस की कैटेगरी बनाऊँगा क्योंकि वर्डप्रेस के अंदर ये बिगनर लेवल का कोर्स है, फिर एक एडवांस होगा वो। तो ठीक है, टैग्स आप क्या लिख लें, वर्डप्रेस लिख लें, वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, ये 2 मैंने टैग इसके अंदर बनाया। ठीक है, अब आपने इस पूरे कोर्स की एक फ़ीचर इमेज लगानी है। क्या लगानी है, एक फ़ीचर इमेज, जिसको ये पूरा कोर्स जस्टिफाई कर रहा हो कि ये बंदा देख के बोले भाई हाँ मुझे ये सीखने को मिलेगा। सो आई कम टू माई, जो मैंने किए भी जमा इमेजेस, एंड मैं इसकी ये लोकल होस्ट इसके अंदर है, तो आई जस्ट सेट दिस एज अ फीचर इमेज। ठीक है, तो प्रीटी मच मैंने सब कर लिया है। सो अब मैं क्या करूँगा, आई जस्ट क्लिक पब्लिश, और ये पब्लिश हो जाएगा कोर्स एंड यू कैन। अब आप अपने कोर्स को आप कैसे लिखेंगे, ये रहा, व्यू कोर्स पे क्लिक करें तो ये देखें। अब इसको, दिस इज़ द लोकल होस्ट वर्डप्रेस 2020 का टाइटल, किसने किया है, ट्यूटर का नाम है, लेवल क्या है, बिगनर है, कैटेगरी वर्डप्रेस है। अब आप इस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो ये आएगा, लेकिन अगर आपने बहुत सारे इस कैटेगरी में बहुत सारे कोर्स होंगे तो कैटेगरीज वाले आ जाएंगे। टोटल अर्निंग इनरोल बंदे कितने हैं इसके, अभी कोई भी नहीं है, बस मटेरियल्स का इंक्लूड है। आप देख सकते हैं ये फ्री है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट फ्री होगा। अब आप देख सकते हैं कि इसके कोड के बारे में लिखा है, अबाउट कोर्स, डिस्क्रिप्शन लिखी है एंड लॉट्स ऑफ स्टफ।
अब आप देख सकते हैं कि ये जो हमने लेक्चर्स बनाए यहाँ पे ये इस तरह आ रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर एक तरह से आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और दिस इज़ द कोर्स, जो ट्यूटर इसने एक कोर्स दिया हुआ है तो इट मीन्स ये ट्यूटर है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमने ये कोर्स बना लिया है। अब इसी तरह आप जाके थोड़ी 2-3 और कोर्सेज़ बना लें, तो फिर उसके बाद आप मुझसे मिलें, फिर हम आगे बताते हैं क्या करते हैं। सो नाउ आई हैव क्रिएटेड दीज कोर्सेज़, मैंने धीरे में बना लिए हैं डेमो कोर्सेज़। आप लोग ही बना सकते हैं, बस मैंने आपको सिखा दिया था, बाकी खुद ही उस तरह से बनाइए, टैग्स लगाइए जिस तरह से आपको सिखाया था। अब इसके बाद हमें अभी भी अगर आप अपनी वेबसाइट पे जाएं और कोर्स के पेज पे जाएं तो आपको दिख रहा है कि यहाँ कोर्स का पेज देखें, यहाँ पे क्या हुआ है, ये कोर्सेज यहाँ डिस्प्ले होगा, ठीक है। अब इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बता दूँ आपको क्या सेटिंग्स करनी है। सबसे पहले आपने आना है अपने मेन्यू के अंदर, आप अपीयरेंस में हैं और मेन्यू के अंदर। अब आपने कुछ बेसिक चीज़ें करनी है, वो आप याद रखें। क्या करना है आपने, यहाँ पे आके आपने ये कोर्स आर्काइव तो आपने लिखा हुआ है, इसके अलावा ये डैशबोर्ड, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन, ठीक है, इन सबको ऐड टू मेन्यू कर देना, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर आपने आकर इसको कर देना सेट, और आपने कोशिश करना है कि इस ब्लॉक के बाद, जब आप ये कोर्स आर्काइव के बाद आप यहाँ पे ये 2 चीज़ें सेट कर लें, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको अपडेट करना है मेन्यू को, एंड चेक करना है कि आपका जो मेन मेन्यू है उस पर ये अपडेट हुआ है नहीं हुआ है, देखें, ठीक है। दिस इज़ द अपडेट ऑन मेन्यू। अब आपने क्या करना है, अब आपने आना है यहाँ पे एक प्लग इंस्टॉल करना है, और प्लगइन का नाम है वूकॉमर्स, ठीक है। बाकी भी कुछ एड ऑन्स हैं, आप चाहें तो कर लें, लेकिन आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप लोगों को अभी फ़िलहाल सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि आप कैसे इंटीग्रेट करा सकते हैं, कि कुछ पेमेंट करना और सेल आउट कर सकते हैं कैसे कोर्सेज, क्योंकि कुछ सेल आउट हम भी करेंगे कोर्सेज, ठीक है। तो उसके लिए मैंने करा। आप एक चीज़ आप नोट करें, जब आप इधर आएंगे कोर्स आर्काइव्स के पेज पे, तो यहाँ पे आप एक चीज़ नोट करें, देयर इज़, ये सब फ्री है, हमें तो सेल आउट भी करना है कुछ, तो कैसे सेल आउट करेंगे, उसके लिए क्या करना है, वी आर इंस्टॉलिंग दिस वूकॉमर्स, ठीक है। जब एक्टिवेट पे क्लिक कर देंगे तो ये आपको एक सेटअप के पेज पे ले जाएगा, वहाँ पे आप जाके बेसिक सेटिंग कर सकते हैं अपनी वेबसाइट से रिलेटेड। तो लेट्स सी, ठीक है, ये आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछेगा, आप इसको फिल आउट कर लें, वरना अभी इसको नॉट राइट नाउ करके छोड़ दीजिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने इधर आना है, अब आपने आना वूकॉमर्स के प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है। अब आपने कुछ प्रोडक्ट्स यहाँ पे कुछ होंगे नहीं, तो आपने यहाँ प्रोडक्ट्स ऐड करना है। तो अभी आपने कितने, अगर हम हमारी वेबसाइट पे अभी जैसे 8 कोर्सेज़ हैं, तो मैं चाह रहा हूँ उसमें से 3 कोर्सेज फॉर सेल हों, जिसमें 2 रेगुलर प्राइस पर हों और एक ऑन सेल प्राइस। एक ऑन सेल प्राइस होता है ना, कि जैसे आप प्रमोशन कर रहे हैं, वी आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट, ठीक है। हम क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे, तो हमारा पहले प्रोडक्ट का नाम है P1 ले लेते हैं, प्रोडक्ट 1, ठीक है। अब इसके मैं पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर इसको सेट कर दूंगा, तो मैं इसकी रेगुलर प्राइस रखूँगा 2000 रुपीज़। मैं इसको सेल पे नहीं लगा रहा, आई एम जस्ट सेविंग इट। तो मैं पब्लिश पे क्लिक करूँगा, एंड दिस इज़ प्रोडक्ट 1 डन। ठीक है, अब मैं ऐड न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करूँगा, अब मैं लिखूँगा प्रोडक्ट 2, और मैं यहाँ इस पर प्राइस रखूँगा, मैं इस पर रखूँगा 1500, अब मैं कर दूँ पब्लिश पे क्लिक। अभी आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो पाउंड का आ रहा है साइन, विल चेंज इट एज वेल। अब मैं थर्ड प्रोडक्ट ऐड करूँगा, मैं इसको डिस्काउंट पे लगाऊंगा, तो आज से प्रोडक्ट 3। अब मैं इसको डिज़ाइन कैसे लगाऊंगा, समझे, ये है कोर्स 5000 रुपीज़ का, ठीक है, और मैंने इसको सेल्स पे लगाया हुआ है 2799, तो ये एक सेल पे लगा हुआ है, समझे आप। तो व्हाट आई विल डू, अगर इसको पब्लिश करने के बाद आपने एक बहुत सिंपल सी एक एडिटिंग करनी है फॉर चेंजिंग दिस करेंसी। आपने आना है वूकॉमर्स एंड यू नीड टू कम टू द सेटिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पे सेटिंग्स पे
जब आ जाएंगे आप तो यहाँ पर आप देखिएगा नीचे बिल्कुल यहाँ पे करेंसी का ऑप्शन आ रहा होगा। आपने इस करेंसी को पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट कर देना है, या आप जिस रुपये में भी आप सेल आउट करना चाह रहे हैं, एंड जस्ट सेव चेंजेस। ठीक है, ये सेव चेंजेस आप कर लेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इधर आना है, आपने अपनी थीम की जनरल में आके आपने जनरल में आना है, फिर आपने यहाँ पे एनीवन कैन रजिस्टर पे क्लिक करना है एंड सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, अब आपने ट्विटर LMS में आना है और सेटिंग्स में क्लिक करना है। जिन लोगों का यहाँ पे ये पेज कोर्स नहीं है, आपने कोर्स जिस पेज पे आपने पोस्ट करना है, आपने वहाँ का लिंक डालना है। मैं हर रॉ में 3 रखना चाहता हूँ और मेरे एक पेज पे मैक्सिमम 6 कोर्सों में ये चाह रहा हूँ। ठीक है, ये सब इनेबल तो है। अब आपने यहाँ पर आना है वूकॉमर्स के अंदर, आपने इनेबल ऐड टू कार्ट। ठीक है, तो आपने यहाँ सेव सेटिंग कर देना। ठीक है, यहाँ पे अभी को मैं एक अपडेट दिखाता हूँ। वूकॉमर्स को आप एक जगह खोलें अपने पास, तो वूकॉमर्स का डैशबोर्ड आपके पास खुल जाए तो आपने सेटिंग्स के अंदर आना है और अब आपने यहाँ पे आके कुछ सेटिंग्स करनी है। यू नीड टू कम, आपने चेक करना है प्रोडक्ट्स वगैरह को एक दफ़ा सही से। या आपने इंटीग्रेशन पे क्लिक करना है, एडवांस पे क्लिक करना है। एडवांस पे आपने देखना है कार्ड, अपने कार्ड को आपने यहाँ पे कार्ड पेज पे क्लिक करना है। आई सक्सेसफुली एडिट दिस पेजेस हियर, आई हैव जस्ट रन थ्रू द विज़ार्ड और यहाँ पे मैंने पेजेस ऐड हो गए। तो बेसिकली इसके लिए कुछ भी नहीं करना, आपने वूकॉमर्स जो है उसके जो सेटअप जो चलता है, आपने बस उसको यस करना है और उसके अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर देनी है। ठीक है, मैनुअली जाके। अब क्या करना है, आपने जब आप इधर आ जाएंगे टू योर एडिट कोर्स में, तो आप पहले एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लें। तो दिस इज़ योर अडोब कोर्स, सो आई नीड टू जस्ट सेल इट। तो मैं क्या करूँगा, आई विल सेलेक्ट द प्रोडक्ट 3 क्योंकि ये मास्टर क्लास कोर्स है और पेड पे क्लिक कर दूँगा एंड अपडेटेड, क्योंकि जब आप कुछ सबसे टॉप रेटेड आप चीज़ें तो आप उसको ज़रूर आप उसको लगाते हैं कि सेल के ऊपर या फिर ये होता है। देखें अब यहाँ देखें, दिस इज़ फॉर 2799 रुपीज़। ठीक है, इसी तरह दिस वन एंड पाइथन, इन 2 कोर्सेज़ को मैं सेल पे लगा रहा हूँ। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहाँ पे दिस वन शुड बी लाइक द 500 वन, update, and this one should be the paid one of the product 2। ठीक है, जब आप अपडेट कर लेंगे तो अब आपने अपने कोर्सेज, या अब आपने जाना है डैशबोर्ड पे और अब आपने अपनी विजिट करनी है साइट। तो दिस इज़ योर ब्लॉग पेज अभी खाली, आपने कुछ अपलोड नहीं किया हुआ। कोर्स आर्काइव देख लें अपने कोर्स के पेजेस। ठीक है, यू कैन सी द कोर्सेज हियर। आगे भी आपके पास पेजेस हैं जहाँ कोर्सेज होंगे का है, ये बन चुका है बिल्कुल प्रॉपर वेबसाइट। अब आप यहाँ पे आके एनरोलमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं हम। ये 2000 रुपीज़ का है एंड ये देखें ये सेल पे लगा हुआ है। दिस वॉज 5000 रुपीज़ एंड अब ये कितने का हो गया, 2799। अगर किसी को एनरोल होना है इस पर आके या इस पर आके, तो व्हाट ही और शी विल डू, ही विल जस्ट सेलेक्ट द कोर्स। तो यहाँ पे एनरोल होना है, यहाँ पे आना है, गेट एनरोल पे क्लिक करना है, एनरोल नाउ। क्योंकि बेसिकली मेरी एक लॉगिन हुआ हूँ यहाँ पे, इसलिए मैं यहाँ पे एंटर हो गया हूँ। यहाँ पे मेरे पूरे कोर्सेज़ हैं, रिव्यू राइट कर सकता हूँ मैं, आई कैन राइट अ रिव्यू। जब मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ, एक्सेलेंट, आई कैन जस्ट गिव देम 5 स्टार, एक्सेलेंट, सबमिट रिव्यू। ठीक है, अभी चूँकि मैंने कोर्स ही मैंने खुद बनाया, इसलिए मैं अपनों को रिव्यू तो नहीं दे सकता ना मैं, तो वी लिव इट। अब क्या करना है मैं आपको बता दूं। अब इस तरह आप अपने बाकी पेज भी तो विज़िट कर लें। आई होप दे आर वर्किंग फ़ाइन। ठीक है, डैशबोर्ड देख लें आपकी अर्निंग क्यों नहीं, क्योंकि मैं ट्यूटर हूँ, क्योंकि अभी देख लें मेरे जितने भी कोर्स हैं पब्लिश हुए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने होम पेज पे आना है अपने, और दिस इज़ वर्किंग फ़ाइन बल्कि अच्छा हाँ, यहाँ थोड़ा सा एडिटिंग हो सकती है। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ मेरे कुछ 3 से 4 कोर्स डिस्प्ले हों। तो अब मैं क्या करूँगा, आई जस्ट कम हियर एंड आई ऐड अ न्यू सेक्शन हियर, और मुझे शॉर्ट कोड चाहिए यहाँ पे। तो एलिमेंटर में आप सर्च भी कर सकते हैं, आप शॉर्ट लिखें यहाँ पे एंड यू कैन ड्रॉप द शॉर्ट कोड हियर। ठीक है, शॉर्ट कोड आ गया। तो उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि एक छोटा सा ज़रा यहाँ पे एक यहाँ पे हेडिंग भी आ जाए, जिसको हटा दूँ एंड आई विल पुट अ हेडिंग है। ठीक है, उस पर मैं लिखूँगा ब्राउज आर टॉप कोर्सेज।
ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया, हेडिंग डाल दिए, यहाँ पे कुछ लिखना है ब्राउज़र टॉप कोर्सेज को। अब मैं इसकी स्टाइलिंग कर सकता हूँ कैसे, टाइपोग्राफी में आके हम इसकी साइज़ हम इसका इंक्रीज़ कर सकता हूँ मैं, ठीक है। और इसके बाद इसकी फैमिली डिफ़ॉल्ट ये है, मैं इसको पॉपिंस में कन्वर्ट कर दूँगा। सेम विद द टेक्स्ट कलर, मैं टेक्स्ट कलर चेंज कर सकता हूँ यहाँ पे, आई कन्वर्ट इट टू एनी कलर, ठीक है। मैंने इसको यहाँ कन्वर्ट कर दिया है एंड आई क्लिक अपडेट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे ऐड करना है, यहाँ पे मुझे शॉर्ट कोड ऐड करना है। तो आई जस्ट क्लिक प्लस एंड यहाँ पे मैं लिखूँगा शॉर्ट कोड, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूँगा ये चीज़ जो मैं यहाँ पे पेस्ट करने वाला हूँ। मुझे यहाँ पे ये करना है पेस्ट, ये बेसिकली बता रहा है ये शॉर्ट कोड है ट्यूटर, मैं आपको समझा भी देता हूँ ये कोड है क्या। दिस इज़ कि ट्यूटर की कोर्स काउंट 3 या 3 मेरे कोई भी कोर्स हो जाए। मैं अगर यहाँ पे ज़्यादा चाहता हूँ तो ज़्यादा भी हो सकता है, बस आपने डिफ़ाइन कर देना है कितने करना है, ठीक है। इधर भी आप कोर्स अपडेट करवा सकते हैं, अगर नहीं करवाना चाह रहे यू कैन जस्ट क्लिक हियर, कैंसिल इट हियर। अब आप यहाँ पे क्या, यहाँ विजेट आ गया, थोड़ा सा आप इमेज वगैरह देना चाहते हैं, कोई वीडियो बताना चाह रहे हैं अपनी के बारे में तो आप बता सकते हैं, अपनी लोकेशन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आयल से कि हम लोग अगर कराची पाकिस्तान से तो आयल सर्च कराची। कस्टमाइजेशन आप लोग खुद कर लीजिएगा, मैंने कहा था कि मैं सिर्फ आज कोर्स के थ्रू जाऊँगा। आई विल अपडेट दिस वेबसाइट, नाउ आई विल ट्राई माई वेबसाइट। ये तो दोबारा से ओपन करते हैं। सो दिस इज़ आवर वेबसाइट, यहाँ आपकी लोकेशन आ रही है, यू कैन कम टू द स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यू आर ऑलरेडी लॉग इन। अब क्या करते हैं, हम इसमें से लॉग आउट होते हैं, लॉग आउट भी हो सकता है, तो यू कैन जस्ट गो एंड अप्लाई फॉर इंस्ट्रक्टर कार्ड अपनी विजिट कर सकते हैं। दिस इज़ योर डैशबोर्ड, यहाँ से आप लॉग आउट हो जाएं। तो अगर आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करनी है आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर लें, इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन करनी है तो इंस्ट्रक्टर रजिस्ट्रेशन कर लें। दैट वाज ऑल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।